सजीवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जस्ट गिव मी 1 सेकेंड हरे कृष्ण आप लोगों को आवाज आ रहा होगा अभी अ, अंकिता आपका अनम्यूट है आप म्यूट कर सकते हैं ओके पिछली बार हमने डिस्कस किया था 3.35 श्लोका तक जहाँ पे हम पूरा हमारा जो एक वो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था कि कैसे फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली देन अनदर्स ड्यूटी परफेक्टली हमें खुद की ही ड्यूटी करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए दूसरे की जो ड्यूटी है वो निभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था परशुराम जी का किस तरह से परशुराम जी क्षत्रिय नहीं थे ब्राह्मण थे पर क्षत्रिय धर्म निभाने लग गए थे और उसी तरह हम देखते हैं विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे और बाद में जाके वो ब्राह्मण धर्म निभाने लगे तो हर एक को अपने ही ड्यूटी करनी चाहिए आज हम भगवत गीता 3.36 के बारे में चर्चा करेंगे अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव निर्योजितः अर्जुन कहते हैं ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि हमें लगता है कि यह चीज मैं नहीं करना चाहता फिर भी मैं कर बैठता हूँ जैसे कि आई टेल यू सम एग्जांपल अभी मार्केट में जैसे स्टॉक मार्केट हुआ और एक हुआ आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लोग एक झटके में लाखों कमा लेते हैं और एक झटके में लाखों डुबो देते हैं ठीक है नाउ सम पीपल दोज आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट वो उनको जब नुकसान होता है देन दे टेक अ वाउ वो वाउ क्या लेते हैं कि अभी मुझे नुकसान हुआ है अब मैं इसको दोबारा से नहीं करूंगा अब मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा ये वो वाव लेते हैं पर उसके बाद क्या होता है अगेन आफ्टर सम डेज कुछ दिन रुकने के बाद में फिर से वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और नुकसान खाते हैं ऐसे ही कुछ लोग जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको पता चलता है कि मेरे को देख के मेरे बच्चे भी आदत ये ले रहे हैं तो उनको वो आदत ना लगी इसलिए वो प्रण लेता है कि कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा पर फिर कुछ समय बाद में वह सिगरेट पीने लग जाता है आजकल के जो युवा जनरेशन है दे फील डिस्टर्ब्ड बाय सीइंग अपोजिट सेक्स और दे फील डिस्टर्ब बाय सीइंग पोर्नोग्राफी नाउ जब वो देखते हैं उसके बाद वो प्रण करते हैं नहीं आगे से मैं ये कभी नहीं करूंगा पर फिर कुछ समय बाद में वो उसमें घुस जाते हैं तो अर्जुन भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं ओ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि ओ कृष्णा बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिनफुल एक्ट इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स कि कृष्ण ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है हम करना नहीं चाहते पर कोई तो फोर्स होता है जो हमें वो करवा देता है लिंक बिटवीन सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5
Arjuna asked an important question after hearing text 3.34. One may determinedly think, yes, from today onward, I will steadily do my duty and control my attachment and aversion. I will act only according to Shastra. Experienced teacher, however, that such immediate inspiration may prove difficult to adhere to over time. कि आपने पहले ये बताया ड्यूटी करो, अब मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, पर फिर भी कई बार ऐसा फोर्स आता है जो मुझे उस ड्यूटी से भी दूर लेके जा रहा है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्वेन मिह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि पूरा जो हो रहा है ना, आदमी करना चाहता है फिर छोड़ता है, फिर करना चाहता है फिर छोड़ता है। व्हाट इज दिस? दिस इज लस्ट ओनली अर्जुना। इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world। कई बार जब लस्ट के बारे में बात होती है, तो इन जनरल जो एक कंसेप्ट लोगों के दिल में बना हुआ है, वो ये है कि लस्ट मतलब काम वासना। पर ऐसा नहीं है। लस्ट मतलब, या फिर ये कहें कि काम वासना को लस्ट कहते हैं, पर लस्ट इज नॉट सेक्सुअल डिजायर्स। सिर्फ जो एक सेक्सुअल डिजायर्स का डिस्कशन होता है, दैट इज नॉट ओनली द लस्ट। लस्ट को शास्त्र बताते हैं कि लस्ट जो भी इच्छा आपकी हो रही है इंद्र तृप्ति करने की, मतलब कोई भी चीज आप एंजॉय करने की इच्छा रखते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा डीप में जाके एंजॉय करने की इच्छा करते हैं, और जो सिंफुल है, मतलब दो चीज हो रही है, आप डीप में एंजॉय करने की इच्छा कर रहे हैं, सेकंड वो सिंफुल है। तो जब ये दोनों चीजें फिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज लस्ट। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अगर कोई टॉफी खाने की जिद करता है, और वो टॉफी खाने से उसके दांत सड़ने वाले हैं, पर वो बार बार जिद कर रहा है कि मुझे ये चॉकलेट, कोको चॉकलेट मुझे चाहिए। दिस इज व्हाट? दिस इज लस्ट। उसके लेवल पे वह भी लस्ट है। और एक स्त्री पुरुष के संबंध में, जब एक पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, और पति या पत्नी अपोजिट सेक्स को देख के आकर्षित हो रहे हैं, और उसके साथ एंजॉय करने की इच्छा कर रहे हैं, वो भी लस्ट है। तो लस्ट इज देयर विथ एवरी इंडिविजुअल। और उसके लिए क्या बताया यहाँ पे कृष्ण ने? विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मेटेरियल मोड ऑफ पैशन। तो पहला क्या? मेटेरियल, फिर मोड ऑफ पैशन। तो मैटर जब तक है, जैसे हमारा शरीर क्या है? मैटर है ना? ये हमारे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो जहां भी मैटर इन्वॉल्व हो जाता है, मैटर के आते ही फिर तीन मोड एक्टिवेट होते हैं: गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। और ऐसा नहीं है कि किसी आदमी में 100% गुडनेस होगा, किसी में 100% पैशन होगा, किसी में 100% इग्नोरेंस नहीं। इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी में गुडनेस थोड़ा ज्यादा होता है, पर पैशन इग्नोरेंस भी होता है। किसी में पैशन ज्यादा होता है, किसी में इग्नोरेंस ज्यादा होता है। हम्म? तो यहाँ पे क्या बोला है? विच इज बोर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मेटेरियल मोड ऑफ पैशन। तो पहला तो मेटेरियल बॉडी है, और इस बॉडी में पैशन तो होगा ही होगा, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज्यादा मात्रा में, पर पैशन तो होगा। मीन्स व्हाट? जिसके पास भी ये बॉडी है, उसके पास लस्ट है। तो अगर कोई कहता है कि आई एम फ्री ऑफ ऑल लस्ट, मीन्स वो सच नहीं कह रहा, क्योंकि जब तक बॉडी है तब तक लस्ट रहेगा। तो काम एश, क्रोध एश, तो लस्ट भी इससे डेवलप हो रहा है, और एंगर भी इससे डेवलप हो रहा है। इसका एक श्लोक आता है, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 62 और 63। ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्थे सुपजायते संग संजायते कामः कामः क्रोध भी जायते। तो जो काम एश क्रोध एश, ये दोनों लिंक है। कामः क्रोध भी जायते, जब लस्टफुल डिजायर फुलफिल नहीं हो रही, तो एंगर बनता है। अब यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? इट इज लस्ट ओनली अर्जुन विच इज born of contact with the material mode of passion and later transform into wrath, and which is all devouring sinful enemy of the world। मतलब ये लस्ट और बाद में जो एंगर हुआ, इसी से सारी की सारी सिंफुल एक्टिविटीज एक तरह से मानो कि शुरुआत हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि हमारी जो आत्मा है, वो पापी नहीं है। करेक्ट? आत्मा जो है वो पापी नहीं है।
क्योंकि आत्मा किस चीज की बनी हुई है? सतचित आनंद, है ना? तो उसके अंदर तो लस्ट है ही नहीं। आत्मा इज प्योर ऑफ लस्ट। पर जब आत्मा इस बॉडी को ले लेती है, तो ये बॉडी के कारण वो लस्टफुल हो जाती है। इसलिए जो सिन हम करते हैं वो आत्मा नहीं करती, वो ये शरीर करता है। पर क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर स्थित है और इस शरीर का साथ दे रही है, इसलिए उसका परिणाम जो होता है आत्मा को भुगतना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एक बोर्ड लगा रहता है रैगिंग को लेके। उस पर लिखा रहता है, अगर आप रैगिंग करते हो तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप रैगिंग होते हुए देखते हो, स्टिल इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो शरीर के अंदर आत्मा रह के सब देख रही है, सब कुछ करने में मदद कर रही है, तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। यह भी एक तरह का सिंफुल एक्ट हो रहा है। धूमेनाव्रियते वर्हि यथा दर्शो मलेन च, यथो लभेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, and as a embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of the lust. यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए गए। फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, तो फायर है पर स्मोक ने उसको एक कवरिंग दे रखी है। जब फायर कवर बाय स्मोक होता है, उसको आप थोड़ा सा फूंक मारते हो, तो क्या होता है, आग वहां जल जाती है। मिरर कवर्ड बाय डस्ट, जब मिरर है उस पे धूल लगी है, आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा, पर आप उसको थोड़ा घिस के साफ करोगे, चेतो दर्पण मार्जनम, तो आपको चेहरा दिखने लग जाता है। एम्ब्रो कवर्ड बाय द वूम, जो आपका गर्भ होता है, स्त्री के जो गर्भ होता है, उसमें जो बच्चा छुपा है, उसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तीन लेवल बताया गया। इनिशियल लेवल क्या है, जिसमें फायर कवर्ड बाय स्मोक, इनिशियल लेवल ऑफ लस्ट, जिसमें फूंक मारी, अग्नि प्रज्वलित हो गई, लस्ट खत्म। दूसरा मिरर कवर्ड बाय डस्ट, जिसके अंदर उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत लगा। और तीसरा क्या है, एम्ब्रोय कवर्ड बाय वूम, इज टू टफ, इसका रिजल्ट दिखता है जब बच्चा बाहर आ जाता है, तो वहां कुछ समझ नहीं आता। तो देयर डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट लेवल ऑफ लस्ट इन एवरी इंडिविजुअल। किसी में हो सकता है, जैसे मैंने बताया, एक चॉकलेट के प्रति आकर्षण है, किसी में अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण है, और किसी के अंदर दूसरी पराई स्त्री के प्रति आकर्षण है। डिफरेंट लेवल ऑफ लस्ट इज देयर। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied, in which burn like fire, which is never satisfied. तो which is never satisfied लिखा है यहाँ पे। Wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust. तो जो एनिमी बताया गया, लस्ट को क्या बताया गया, इटर्नल एनिमी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इटर्नल एनिमी? जैसा मैंने आपको बताया, जब तक शरीर है तब तक काम वासना उसमें रहेगी ही रहेगी। मतलब हमारे जो सबसे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उसमें एक तो परमात्मा है जो हमारे साथ में हृदय में वास करते हैं, दूसरी हमारी आत्मा जो इस शरीर में वास कर रही है, और उसके बाद में तीसरे लेवल पे कौन है, लस्ट है, जो हमेशा जब तक शरीर है तब तक लस्ट हमारे साथ में रहता ही रहता है। एंड क्या लिखा है, विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड विच बर्न लाइक फायर। ये बहुत अमेजिंग चीज लिखी है, विच इज नेवर सेटिस्फाइड। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत सिंपल है। अभी हो सकता है कि डॉक्टर अंकिता ये सोच ले कि मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई विल बी मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड।
एंड आई विल बी जॉयफुल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। आज की डेट में ये शायद ये सोच ले। आकाश में सोच ले कि मेरे पास अगर एक बहुत अच्छी कार, मे बी मर्सिडीज और फेरारी, ऐसी कार आ जाए, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। विनायक सोच ले कि उनके शॉप में पर डे 20 करोड़ रुपए की सेल होने लग जाए, तो ही विल बिकम द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। बट जब 20 करोड़ की सेल होने लगेगी, तो विनायक ऐसा नहीं है कि तब विनायक बैठ के देखेंगे हाँ 20 करोड़ की सेल हो रही है, नाउ लेट मी टेक रेस्ट, एवरीथिंग इज फाइन। नो, तब विनायक एक और शॉप खोल देंगे। अंकिता को लगता है कि हाँ मेरे पास 100 करोड़ आ गए हैं अभी, तो अंकिता में इन्वेस्ट इट इन म्यूचुअल फंड, में इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, में इन्वेस्ट इट इन स्टार्टअप्स, एंड अगेन वांट टू डबल इट। आकाश ने सोचा एक ही अच्छी कार आ गई है, तो अब थोड़ी सी इससे लोग या और बेटर कार में लेने की कोशिश करूं। तो एवरी टाइम think this lust will increase, it will never satisfied, and when it will increase, it will burn like a fire। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। I'll tell you story of 99। आप में से किसी ने सुना है 99 स्टोरी? अगर सुना है तो थम्स अप दीजिए। ओके, किसी ने नहीं सुना है? तो दिस स्टोरी 99। एक राजा था। तो राजा हमेशा टेंशन में रहता था कि अरे पूरा मेरे को राज्य संभालना है, इतने सारे लोगों की सेवा करनी है, धन धान्य बोना है, सारी ये फैसिलिटीज अरेंज करनी है, बूढ़ों के लिए प्रॉपर प्लेस देनी है, बच्चों के लिए उनकी सेफ्टी देनी है, माताओं की सेफ्टी प्रदान करनी है, पूरे टाइम इतना सारा एंग्जाइटी उसको लेके चलना पड़ता है। और ये होता है, ये जेन्युइन भी है। एक किंग के पास ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब क्या, वो राजा एक दिन जा रहा था और वो देखा कि एक किसान है, ऐसे अपना हल लेके जा रहा है और बड़ा झूमता हुआ, खुश है एकदम। उसको देख के लग रहा था कि उसको कोई एंग्जाइटी या कुछ टेंशन है ही नहीं। तब राजा अपने मंत्री को बोलता है, मेरे पास इतना सब कुछ है, इतनी धन दौलत है, मेरे को चाहने वाले लोग इतने हैं, कितने लोग तो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, पर मुझे आज तक इतनी शांति नहीं मिली जितनी इस इंसान के चेहरे पे दिख रही है। इसका राज क्या है? मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री बोलता है, ये अभी तक 99 वाले इश्यू में फंसा नहीं है। तो राजा भी बोलता है, व्हाट इज दिस 99 इशू? ये 99 का इशू कौन सा है? तो अब उसको बोलते हैं मंत्री कि आप चिंता मत करिए, 1 महीने बाद में आप देखिएगा। अब मंत्री रात में जाता है उस घर में, उस घर के बाहर खड्डा खोदता है और उसके अंदर एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली डाल देता है। सुबह जब वो किसान जो था, वो जब खेती करने जा रहा था, तब वो देखता है, अरे यहाँ पे कुछ खुदा खुदा सा लग रहा है। तो अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है यहाँ कुछ तो है, खोदो। वो जब खोदते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा की थैली मिलती है। वो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे भगवान की कितनी अच्छी कृपा है, हमें तो बहुत सारा धन मिला है। दोनों लोग कमरे में बैठते हैं और स्वर्ण मुद्राओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5, फिर 97, 98, 99, 99 मुद्राएं। तो सोचते हैं नहीं नहीं, 99 मुद्रा थोड़ी कोई रखता है। अगर आप देखते हैं बैंक में भी गड्डी देते हैं तो 100 की गड्डी होती है, तो 99 मुद्रा थोड़ी कोई रखेगा। बोले नहीं नहीं, दोबारा गिनते हैं। फिर दोबारा गिनी, 1 2 3, 97, 98, 99। बोले फिर 99। तो बोले एक कम है इसमें, अगर हमने 100 मुद्राएं कर दी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम 100 की गड्डी एक फिर प्रॉपर हो जाएगी। दिस इज 99। नाउ ये जो किसान था, ये डबल एफर्ट करने लगा कि इस 99 को 100 करना है, मुझे जल्दी थोड़ा रुपया इकट्ठा करना है ताकि मैं एक स्वर्ण मुद्रा और ला सकूं। 1 महीने बाद में राजा उधर से गुजर रहा था। अब राजा ने देखा, अरे किसान इतना स्ट्रेस आउट कैसे है, लगा है बस करे जा रहा है काम, बिल्कुल स्माइल है ही नहीं, पूरा पसीना तर तर हो रखा है, और एक चेहरे पे एक सीरियसनेस दिख रही है उसके, ऐसे ब्रुकटिया से तनी हुई है पूरी अच्छे से। तो राजा ने मंत्री को पूछा, इस किसान को क्या हो गया? मंत्री कहता है, अब ये 99 के जाल में फंस चुका है।
सो दिस इज द इश्यू विथ अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हम सब लोग उस 99 के जाल में फंसे हुए हैं. We have something, we are not happy with that, and we want more. We will get that more, then also we will want more. इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो है उसमें संतुष्ट अगर नहीं हो, तो तुम्हें दुनिया की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती. The wise living entities, pure consciousness, becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like a fire. आगे बढ़ते हैं. इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयन्ते यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting place of lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilder him. देखिए, भगवत गीता सच अमेजिंग लिटरेचर ना. हर चीज के बारे में पूरा डिटेल में भगवत बताती है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसकी जड़ कहाँ है और कैसे उसको निकलना है. पहले क्या बताया गया कि आप ये देखेंगे श्लोक, है ना, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा तो भगवान पहले कह रहे हैं कि लस्ट है और एंगर है, ये प्रॉब्लम है, और ये किससे आ रहे हैं, अब ये रजोगुण से आ रहे हैं. उसके बाद भगवान बताते हैं कि किसी में लस्ट थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है. अब भगवान बता रहे हैं कि जिसके पास वाइज लिविंग एंटिटीज प्योर कॉन्शियसनेस बिकम्स कवर्ड विद इटर्नल एनिमी. और ये इटर्नल एनिमी है, इससे क्या है, सबका कॉन्शियसनेस क्या है, कवर्ड है. अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि कवर्ड तो है, पर ये लस्ट बैठा कहाँ है. अगर सपोज मेरा कोई दुश्मन है, या फिर अपन जैसे अभी एक मूवी आई ना, छाया, छावा करके, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के ऊपर. तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो छत्रपति महाराज युद्ध करने जा रहे थे, उन्हें ये मालूम ही नहीं है अगर कि जो शत्रु है वो कहाँ है, तो कैसे युद्ध कर पाएंगे. मतलब अगर उन्हें मालूम ही नहीं कि इस किले को मुझे जीतना है, और वो जस्ट अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं निकलता उसका, राइट. उसी तरह से जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि लस्ट बैठा कहाँ है, आपके पास वो सेंस नहीं बनता उसका कि आप उसको पराजित कर पाओगे. अब लस्ट बैठा कहाँ है. The senses, the mind and the intelligence are the sitting place of lust. अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है. ये जो सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा बलवान होता है, माइंड उससे कम बलवान होता है, और इंद्रिया उससे कम बलवान होती है. मतलब अगर आपने इंटेलिजेंस को जागृत कर लिया, तो आप माइंड और सेंस पे काबू पा सकते हो. अगर आपने माइंड को काबू में कर दिया, तो आप सेंसेस को काबू में कर सकते हो. अगर आपने सेंसेस को काबू में कर लिया, तो आप फिर पूरी दुनिया को काबू में कर सकते हो. गॉट इट. तो सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, ऐसे तीन लेवल दिए गए. अब जो लोग अपने सेंसेस के कारण परेशान है, मतलब जो बार बार प्रण लेते हैं मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, फिर उस गलती में फंस जाते हैं, वो कौन सी दिक्कत में आ गए हैं, वो माइंड से भी हार चुके हैं, वो इंटेलिजेंस से भी हार चुके हैं, और वो अब सेंस के बस में हो चुके हैं. पर अगर कोई इंसान है जिसने सेंस पे काबू कर लिया है, और अब वो क्या कर रहा है, माइंड के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा है, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट. और कोई इंटेलिजेंस के ऊपर काबू कर लेता है, तो ही इज लाइक द टॉप मोस्ट पर्सन, हु इज लाइक मोस्ट 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 इंटेलिजेंट पर्सन, जिसने अपने इंटेलिजेंट को समझ रहा है. और इंटेलिजेंट को काबू करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. कृष्णा सेज इन भगवद गीता, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में. भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, अपने मन को मेरी सेवा में लगाओ. तो हाउ यू कैन कंट्रोल योर इंटेलिजेंस, बाय एंगेजिंग द इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. जब आप इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाते हो, तो इंटेलिजेंस आपका कंट्रोल होने लगता है. मन मना भव मद भक्तो, मन मतलब माइंड. जब आप मन को भगवान की सेवा में लगाते हो, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते हो, तो आपका माइंड कंट्रोल होने लग जाता है. और माइंड को और इंटेलिजेंस को सेवा में लगाएंगे किस तरह से, अपने इंद्रियों के द्वारा. आपके हाथ, पांव, जिह्वा, आंख, नाक,
इसके द्वारा। इसके लिए एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, अम्बरीश महाराज करके एक राजा का वर्णन आता है, और अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र के बारे में वो श्लोक आता है। श्लोक मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, पर वो श्लोक कुछ ऐसा रहता है कि जो अम्बरीश महाराज जो अपने सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों से वो मंदिर को सफाई कर रहे हैं, अपने पाँव से चल के वो भगवान का दर्शन लेने जा रहे हैं, अपने आंखों से वो भगवान का दर्शन देख रहे हैं, अपने कानों से वो भगवान की गुण लीला रूप के महिमा को सुन रहे हैं, अपनी जीवा से वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और अपने हर एक अंग को वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इवन उसमें वर्णन ये भी आता है कि अपनी जो काम अंग, वासना के अंग है, जैसे जो जेनिटल्स वगैरह, इसको भी डिवोटीज यूज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड ओनली फॉर प्रोक्रिएटिंग ऑफ द चाइल्ड हु कैन बिकम अ डिवोटी। वो मतलब उसे पुत्र पुत्री प्राप्त करते हैं और उसको फिर भगवान की भक्ति देते हैं। जैसे हमारी जो बच्ची है विशाखा, हम उसको अभी मंदिर लेके जाते हैं तो कीर्तन के अंदर नृत्य करती है, दोनों हाथ ऊपर करके। अभी 1.5 वर्ष की है, 1 साल और 6 महीने की, पर दोनों हाथ ऊपर कर नृत्य करती है। तो यह एक धर्म होता है, यह एक धर्म होता है माता पिता का, कि उस जो भी बच्चा है उसको ये सिखाया जाए। भागवतम में एक श्लोका आता है, जननी न सस्यात् पित्रो न सस्यात् गुरु न सस्यात् भार्या न सस्यात्। तुम गुरु बनने के अधिकारी नहीं हो, तुम भार्या पत्नी बनने के अधिकारी नहीं हो, तुम पिता या पुत्र बनने के अधिकारी नहीं हो, अगर तुम पे डिपेंडेंट जो हो रहा है उसको तुम भक्ति ना दे सको तो। है ना? तो ये क्यों बताया गया, इंपॉर्टेंट श्लोक वहां क्यों दिया गया भागवतम में? द रीजन इज दिस, जब आप भक्ति देते हो अपने से जूनियर को, जैसे सपोज मैंने अपनी पुत्री को, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी भगवान की भक्ति धीरे धीरे ग्रहण करे, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ में वो भगवान के बारे में भी जाने। तो इससे क्या होगा, शी विल एबल टू कंट्रोल द इंटेलिजेंस एंड देन माइंड एंड द सेंसेस, बिकॉज शी अंडरस्टैंड कि हमें हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इंद्रियां हमें कंट्रोल करेगी। किसके थ्रू करेगी? लस्ट के थ्रू, बिकॉज इट इज अ सिटिंग प्लेस ऑफ दिस लस्ट। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटीज एंड bewilders हिम। इसके द्वारा क्या होता है, लस्ट एक जीव आत्मा को कवर कर देता है और उसको पागल बना देता है। एक हमारे मित्र हैं, तो उनको B12 की कमी बहुत होने लग गई, और उनके फैमिली में सब लोग नॉनवेज खाते थे, पर वो नॉनवेज नहीं खाते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं एक मोरल प्रिंसिपल पे जीना चाहता हूँ, मुझे जीवों को नहीं मारना, मैं हमेशा प्योर वेजिटेरियन ही रहूंगा। तो हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता था। अभी हम रिसेंटली उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझे B12 की कमी होने लगी, और मुझे ये कुछ हड्डी से रिलेटेड बीमारियां आने लगी, और मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि वेजिटेरियन डाइट में ऐसी कम इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, पर नॉन वेज के अंदर, फिश के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। तो वो फिश खाना चालू कर दिए। ओके, वो फिश खाना चालू कर दिए। क्यों चालू कर दिए? बिकॉज ही वॉज ए पायस पर्सन, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि ये गलत है, जीव हत्या गलत है। पर क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि सही क्या है, सही है भगवान को भोग लगा के, और अपना जो सादा भोजन भी है वो भी भगवान को भोग लगा के खाना, उन्होंने ये नहीं समझा। उन्होंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। जो भक्ति के नव विधा भक्ति है, 9 स्टेप्स टू डू भक्ति है, उन्होंने इसको अपने जीवन में धारण नहीं करा। तो वो जो जिस पाथ पे चल रहे थे उस पाथ से क्या हो गए, डगमगा गए। वो कहाँ वेजिटेरियन फॉलो कर रहे थे और कहाँ वो सडनली नॉन वेजिटेरियन में आ गए। ऐसे ही आप देखोगे अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नेम नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते होंगे, जो कहते हैं कि जो कहते हैं कुत्ते की रक्षा करो। है ना? ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है कि रोड पे जो कुत्ता घूम रहा है, अगर स्ट्रीट डॉग है तो उसको ले जाके प्रॉपर उसको घर दो।
कोई कुत्ता बीमार है तो उसकी सेवा करो, उसकी बीमारियां ठीक करो। तो वन साइड दे से कि वी आर सो मच इन सर्विंग द डॉग, एंड अनदर साइड अगर आप उनसे पूछोगे आज आपने नाश्ते में क्या खाया, दे विल से वी हैड बीफ इन अवर ब्रेकफास्ट। बीफ क्या होती है? गोमांस। तो वो गोमांस ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, और दूसरी साइड वो भाषण दे रहे हैं कि हमें कुत्तों की रक्षा करनी चाहिए। तो कभी भी जो आदमी एक कंपैशन रखता है वो ये नहीं कहेगा कि कुत्तों की रक्षा करो और गायों को कटने दो। वो दोनों की रक्षा करने के लिए कहेगा, गायों की रक्षा करो और कुत्तों की रक्षा करो। इसके बारे में मृगारी का एक बहुत ही प्यारा वृत्तांत आता है शास्त्र में। मैंने पहले भी एक बार एक कथा में डिस्कस किया था कि मृगारी जो था वो जीव जंतुओं को अधमरा छोड़ देता था और उन्हें तड़पते तड़पते मरने देता था। एक दिन होता है कि वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे, और वो देखते हैं कि जो रैबिट है वो करा रहा है, जो हिरण है वो करा रहा है, जो शेर है वो करा रहा है दर्द के। वो पूरा मतलब आधा शरीर कटा पड़ा है और वो भयंकर तरीके से तड़प रहे हैं जीव। तो नारद मुनि अपनी ताकतों से उनको जीवों को वापस स्वस्थ बना देते हैं, और सब लोग वहां से चलने लग जाते हैं और भाग जाते हैं। मृगारी को ये देख के बड़ा क्रोध आता है। मृगारी बोलता है मैंने इतनी मेहनत से इनको तड़पाया, मारने के लिए छोड़ा, आपने इन्हें वापस जीवित करके भेज दिया, ऐसा क्यों? तब नारद मुनि कहते हैं कि देखो, तुम इन्हें ऐसे तड़पाओ मत। या तो तुम इन्हें छोड़ दो या उन्हें पूरा मार दो, तड़पाओ मत। तो मृगारी सोचा कि अब तक तो साधु संत बोलते थे कि मारो ही मत, तड़पाओ मत, पर ये तो कह रहे हैं कि मारो, तड़पाओ मत, ऐसा क्यों? तो फिर नारद मुनि कहते हैं कि तुम जब इन्हें तड़पा रहे हो तो तुम नरक में बहुत ज्यादा तुम तड़पोगे, तुम अगर इन्हें मार ही दोगे तो थोड़ा सा तुम कम तड़पोगे। तो मृगारी कहता है नर्क होता क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर वहां पे एक तरह से एचडी व्यू के अंदर एक दृश्य दिखाते हैं नारद मुनि, नर्क दिखता कैसा है, वहां किस किस प्रकार की सजाएं मिलती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका वर्णन आता है 5वें स्कंद के 30वें अध्याय में। डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल करके वो चैप्टर का नाम है। आई थिंक 5वें अध्याय के 30वां चैप्टर है या फिर 7वें अध्याय का 30वां चैप्टर है। तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल उस चैप्टर का नाम है। उसमें सारे नरकों का वृत्तांत है, हर नरक में कैसी कैसी यातनाएं दी जाती है। तो नरकों का दृश्य देखने के बाद में मृगारी डर जाता है। तब नारद मुनि कहते हैं कि लेट मी टेक यू फ्रॉम फियर टू लव। तुम फियरफुल इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापों की तुम्हें क्या सजा मिलने वाली है। पर तुम अगर भगवान को प्रेम करने लग जाओगे तो इन पापों से तुम परे हो जाओगे। अमेजिंग ना? आपने बहुत पाप किए, पर आप सिर्फ भगवान की शरण ले लो, भगवान को प्रेम करने लगो, भगवान का नाम जप करने लगो, भगवान का प्रसाद पाने लगो, भगवान के भक्तों का संग करने लगो, और आप इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगे। कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एकत महन गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ओनली दैट इज द ओनली वे टू बिकम डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो अब क्या होता है, मृगारी जब ये पूरा लेक्चर सुनता है तो उसका अंदर हृदय परिवर्तन होता है, और वो नारद मुनि की शरण में आ जाता है और कहता है मैं ये सब पाप वाला काम छोड़ना चाहता हूँ और मैं भक्ति करना चाहता हूँ। पर ये बताओ कि मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आप हमेशा देखेंगे कि कई बार हम लोग भक्ति सेंटीमेंट में आके करने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो इंसान बड़ा अच्छा है, वो हमें जो बोल रहा है बहुत अच्छा है, और हम उसके साथ जुड़ जाएंगे और हम उसकी भक्ति करने लग जाएंगे। और ये इंसान, क्योंकि ये उस इंसान के साथ मैच नहीं कर रहा तो हम इसको छोड़ देते हैं। मतलब जहां हमें आकर्षण हो रहा है हम पकड़ते हैं, जहां आकर्षण नहीं हो रहा हम उसको छोड़ देते हैं। हम क्वेश्चंस नहीं पूछते। पर यहाँ मृगारी ने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि आप नारद मुनि कह रहे हो मुझे कि मैं भक्ति करूं, पर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, मैं क्या खाऊंगा? मैं तो छोड़ दूंगा सब कुछ। अब नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के। अगर किसी को भगवान बचाना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, और किसी को अगर भगवान मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। और तुम्हें भगवान बचाना चाहते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ भजन चालू करो। ये मेरा वचन है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब जब गुरु ने वचन भी दे दिया तो इस शिष्य में इतने ज्यादा बल आ गया कि अब तो मैं भक्ति करके रहूंगा।
उसी तरह से हम लोगों को भी ये बल अपने अंदर रखना चाहिए कि हाँ, हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जप करना है, तो हम हर दिन एक माला कम से कम जप करें, और ग्रुप के ऊपर हम टाइम डालें कि हाँ, मैंने आज का जप किया। क्योंकि ये जप जो हम कर रहे हैं हमारी आत्मा के लिए हम कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए हम 24 घंटा मेहनत करते हैं, और आत्मा हमारी दुखी है क्योंकि उसको हम 5 मिनट भी समय नहीं दे रहे। तो 7 मिनट का जप हमारे आत्मा को तृप्त करेगा। तो आप सभी लोगों से विनती है, हर दिन आप एक माला कम से कम जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे तो उसे एक माला कहा जाता है। तो अब मृगारी ने वचनबद्ध होके पूरा और वहां भक्ति चालू करी, और भगवान की ऐसी लीला, गुरु की ऐसी कृपा हुई कि लोगों को पता चला कि अरे ये मृगारी तो साधु बन गया है, संत पुरुष बन गया है, भगवान की भक्ति कर रहा है, इसका पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। तो अब गांव वाले लोग उसे श्रवण करने आने लगे, और श्रवण करके आने लगे, और उसके साथ उसके लिए कुछ दक्षिणा भी लाने लगे। उसके लिए कोई आटा लेके आ रहा है, कोई गेहूं लेके आ रहा है, कोई सब्जियां लेके आ रहा है। अब ऐसी हालत हो गई थी कि उसका छोटा सा घर था, वो घर पूरा सब्जियों से, खाने के आइटम से भर गया। और अब वो ये सोचने लग गया, इतने खाने का मैं क्या करूं? मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए थी, पर मुझे तो यहाँ पे 2 साल की रोटी एक साथ आ गई है, मैं अब क्या करूं? तब फिर उन्होंने चालू करा, जिसे इस्कॉन के अंदर हम कहते हैं फूड फॉर लाइफ, कि हम लोग वितरण करें, है ना? तो उन्होंने अब वितरण करना चालू कर दिया। अब जो खाना आता है उस खाने को वो वहाँ पर कुक करके उसको बांटने लगे। वो बन गया प्रसाद। प्रसाद भगवान को भोग लगा के वो सबको बांटने लगे। अब ये वो कर रहे थे, तो एक दिन क्या होता है, नारद मुनि वहां पे आते हैं वापस अपने एक मित्र के साथ में, और वो देखते हैं कि ये जो मृगारी है कैसा है, उसका क्या हालचाल चल रहा है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो मृगारी को जब देखने जा रहे थे, तो मृगारी ने सामने से देखा, अरे गुरुदेव आ रहे हैं। तो मृगारी भागते हुए गया नारद मुनि की तरफ, और जब नारद मुनि की तरफ भागते हुए गया, तो उसने देखा रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी। तो अपना एक जो कुर्ता सा था, या एक जो कपड़ा था यहाँ का अंग वस्त्र, वो निकाला और चींटियों को साइड में करा, और फिर लेट के नारद मुनि को प्रणाम किया। तो नारद मुनि कहते हैं, धन्य हो मृगारी, कहाँ तुम जीवों को मारते थे, और कहाँ अब तुम चींटी जैसे छोटे जीव की भी रक्षा करने के बारे में सोच रहे हो। तो इतना बड़ा चेंज आ जाता है जस्ट भगवान की भक्ति करने से। आप अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इंसान लस्टफुल थॉट से गुजर रहा है, या लस्टी डिजायर से गुजर रहा है, ही शुड इंक्रीज हिज भक्ति। अगर वो जप करता ही नहीं है तो उसको जप करना चाहिए, और वो जप कर रहा है तो उसको जप बढ़ा देना चाहिए। एक माला के बजाय उसको दो करना चाहिए, दो कर रहा है तो चार करना चाहिए, चार कर रहा है तो आठ करना चाहिए, आठ कर रहा है तो 16 करनी चाहिए, 16 कर रहा है तो 32 करनी चाहिए। क्योंकि जो जड़ है परेशानी की, वो जड़ जा नहीं रही है ना? अब वो जा नहीं रही है तो उसको फिर पूरा खत्म करना पड़ेगा। चाणक्य का एक वृत्तांत आता है। चाणक्य पंडित एक बार रोड पे चल रहे थे, और रोड पे चलते चलते उनको एक पाँव में कांटा लगा। अब उन्होंने कांटा निकाला, और फिर देखा कि कांटा यहाँ रोड पे आया कैसे। तो उन्होंने देखा पास में ही एक छोटा सा पौधा उगाया है, कैक्टस बोल रहे हैं, छोटा सा पौधा जिसके अंदर कांटे थे। और उसका ये किसी जानवर ने शायद उसका डंडी तोड़ के इधर फेंक दिया, जो कि रोड के ऊपर अब आदमी चल रहा है तो उसके पाँव में कांटा चुभ रहा है। आगे वाली पीढ़ी को या और किसी इंसान को दुख ना दे, इसलिए उन्होंने वहां छाछ की दुकान से छाछ खरीदी, और लाके उसको, छाछ नहीं लस्सी, और वो लस्सी वहां पिला दी उस पौधे को। तो उनके शिष्यगण पूछते हैं कि हे चाणक्य, आपने इसको लस्सी क्यों पिलाई है? आपको तो कांटा चुभा, आपने पर लस्सी पिला दी। तो चाणक्य कहते हैं कि ये निमंत्रण है चींटियों को, जो आके इसको जड़ से खत्म कर देगी। जिस तरह वो जो लस्सी थी, जो जड़ों में गई और चींटियों को आमंत्रण दी, और चींटियों ने उसको जड़ से समाप्त कर दिया, उसी प्रकार हमारी जो काम वासना, जो कि इंद्रिय, बुद्धि और मन के अंदर एक जगह बना के बैठी है, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, साधना करेंगे, तो उस जड़ को ही खत्म करने के अंदर हम एक तरह से वो
मीठी लस्सी डाल रहे हैं और चींटियों को निमंत्रण दे रहे हैं, जो कि उस काम वासना को जड़ से समाप्त कर दे। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ, प्रापमानम प्रजहीहो न ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब कितना खतरनाक है लक्ष्य, देखिए। ओ अर्जुन, बेस्ट ऑफ द भारतास, in the very beginning curb this great symbol of sin lust by regulating the senses and slay this destroyer of the knowledge and self realization। अगर आप इसको नहीं खत्म करोगे तो ये आपको खत्म कर देगा। लस्ट इज सो पावरफुल, सो पावरफुल, सो पावरफुल कि जो लस्ट के बस में आ जाता है वो फिर नहीं देखता कि सामने वाला इंसान जो है, अगर वो पुरुष है तो किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, वो स्त्री है तो वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, पर उसके ऊपर अटैक करवा देता है। आजकल तो केसेस कम हो गए, पर कुछ समय पूर्व तो कितने ज्यादा केस होते थे कि स्त्रियों के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता था, क्योंकि वह आदमी इतना ज्यादा लस्ट के अंदर डूब जाता है कि उसको लगता है इफ आई कैन नॉट एंजॉय दिस गर्ल देन नो बडी कैन एंजॉय। और रियलिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट, कि अगर वो उस स्त्री को एंजॉय करने का उसको मौका भी मिल जाएगा, मान लीजिए वो स्त्री उससे विवाह कर लेती है और वो दोनों साथ में संबंध स्थापित करते भी हैं, वो परमानेंट नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, और इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो खुशियां हैं वो भी टेम्परेरी है। तो अगर उस स्त्री के पीछे भाग रहा है तो उस स्त्री के प्रति आकर्षण भी टेम्परेरी है, और उस स्त्री से पाया गया सुख भी टेम्परेरी है। पर ये काम वासना इतनी प्रबल होती है कि उस समय वो आदमी अपने बुद्धि को भूल जाता है। अभी कुछ समय पूर्व जो घटना हुई थी कोलकाता में, उसके पहले दिल्ली में जो घटना हुई थी, ये सारी घटनाएं होती है क्योंकि वो इंसान लस्ट में इतना ज्यादा वो डूब चुका है, और उसको कभी जीवन में भक्ति में संस्कार मिल ही नहीं पाए, कि नाउ ही बिहेव्स लाइक अ एनिमल। आहार निद्रा भयमैथुनं च सम्यम एतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा, ईटिंग, स्लीपिंग, भयमैथुनं च, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, सम्यम एतद् समान है पशुभिर नराणाम, पशुओं में और इंसान में। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये कॉमन है किसमें? एनिमल में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। संयम एतद पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म के बारे में जब जानता है इंसान, अब धर्म मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, धर्म मतलब सनातन धर्म, जो हमेशा से रहा है। जैसे कि नमक का जो धर्म है वो है सॉल्टीनेस, पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है ताप, उसी तरह जीव का धर्म है कि भगवान का वो सेवा कर हो बने, भगवान की सेवा करे, भगवान के भक्तों की सेवा करे, है ना। ये जीव का धर्म है। जीव स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो वो भगवान का नित्य दास है, ये जीव का धर्म है। उसी तरह से तो धर्म क्या है? सनातन। जो ये हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी, व्हाट वी हियर, दिस इज मजहब और पंथ। पर जो धर्म है वो एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। तो यहाँ बताया गया कि अगर हमने उसको बचपन से कर्व करना चालू करा, बचपन से हमने हमारे इस लस्टी डिजायर्स के ऊपर काबू करना चालू करा, तब जाके ही हम एक दिन इस पे काबू कर पाएंगे, नहीं तो हम इस पे काबू नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण आता है, कैसे कोई इंसान लस्टीफुल डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो स्वयं भोलेनाथ शिव शंकर इसका एग्जाम्पल है। कैसे कामदेव जो है वो शिवजी को बस में करने के लिए आता है। कामदेव इतने पावरफुल हैं, उनके पास 3 बाण हैं, और वो पहला बाण छोड़ते हैं तो इंसान में आकर्षण उत्पन्न आता है अपोजिट सेक्स के प्रति, दूसरा बाण में वो उसके लिए पागल हो जाता है, और तीसरा जब बाण उसको लगता है तो उसके बिना वो जी नहीं पाता है, इतना ज्यादा लस्ट उसका बढ़ जाता है। और
कामदेव ने तीनों बाण शिवजी पे छोड़े एक साथ। शिवजी तप में बैठे थे और तीनों बाण शिवजी के ऊपर छोड़े और शिवजी पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। शिवजी फिर आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि कैसे अप्सराएं उधर नाच रही है, कामदेव उधर नाच रहा है, बाण पे बाण छोड़े जा रहा है। तो फिर शिवजी उसको दंड देने के हिसाब से अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उसको भस्म कर देते हैं। तो शिवजी एक एग्जाम्पल है कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर भगवान के परम भक्त थे और क्योंकि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था और बाद में वो सनातन धर्म के अंदर दीक्षा लेते हैं, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, तो बहुत ज्यादा मुस्लिम लोग थे उनसे घृणा करते थे कि अरे इसने क्यों ये सनातन धर्म अपना लिया, ये हमारे मुस्लिम वाली लीनेज को क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो उन्होंने कि ये साबित करने के लिए कि ये इंसान पाखंडी है, उन्होंने क्या करा, एक वैश्य थी जिसका नाम था लक्ष्य हीरा। मतलब उसके साथ अगर किसी को एक रात बितानी है तो लक्ष्य हीरा 1 लाख हीरे देने पड़ेंगे, तो वो एक रात उसके साथ बिताएगी। तो उसको वो सारे जो वो लोग थे मुस्लिम लोग, वो सारे उसको रुपया पैसा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको कैसे भी करके इसके साथ एक रात बिता दो और इसके साथ सेक्स होने के बाद में बाहर आके पूरी पब्लिक को बोल दो कि देखो हरिदास कितना पॉल्यूटेड है। अब जब ये हरिदास ठाकुर के पास जाती है, हरिदास ठाकुर उनका नेचर समझ गए थे कि प्रोस्टिट्यूट अगर आई है तो उसका पर्पस तो वही होगा ना। तो हरिदास ठाकुर को वो बोलती है कि हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे आपके लिए सेवा करने का अवसर दें। अब हरिदास ठाकुर उनको ये नहीं कहते निकल जाए यहाँ से। हरिदास ठाकुर बहुत ही परम भक्त थे, हमारे साथ ऐसा हो तो हमें वहां से भाग जाना चाहिए। हम हरिदास ठाकुर जितने परम भक्त नहीं हैं, पर हरिदास ठाकुर इतने परम भक्त थे, उन्होंने उस वैश्या को कहा कि मेरी आज की माला बाकी है, मैं माला कर लेता हूँ, उसके पश्चात मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा, आप तब तक यहाँ बैठ जाइए। अब पूरी रात हरिदास ठाकुर जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी रात हरिदास ठाकुर जप करते रहे और रोशनी होने को आ गई। अब रोशनी जब होने को आई तो ये वैश्या को डर लगा कि अरे पब्लिक के सामने मैं ऐसे नहीं रह सकती, तो वो उस टाइम भाग गई वहां से। फिर उस रात वापस वो आई। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा आप बैठिए, मेरा जप बाकी है, मैं जप कर लूं, उसके बाद मैं आपको जो आपको चाहिए मैं दूंगा। फिर पूरी रात वो जप करते रहे। तीसरी रात फिर से वो वैश्या आई, फिर वो पूरी रात जप करते रहे। 3 दिन तक भगवान के शुद्ध भक्त से जप सुनने के कारण इस वैश्या का हृदय परिवर्तित हो गया। और तीसरे दिन सुबह सुबह वो पाँव में गिर के माफी मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हरिदास ठाकुर, मैं अब मेरा ये जो बिजनेस है प्रोस्टिट्यूशन का मैं ये बंद करना चाहती हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर उन्हें बोलते हैं कि तुम यहाँ पे तुलसी है, तुलसी के पास आके बैठो हर दिन और जप करो, मैं ये गांव छोड़ के अभी जा रहा हूँ और तुम यहाँ पे जप करो और तुम्हारे पास जो भी पाप का धन तुमने अर्जित किया है वो दान कर दो और तुम्हारा लालन पालन अपने आप भगवान करेंगे। तो कैसे हम अलग अलग जगह अलग अलग लीलाओं में देखते हैं कि जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो इन सारी चीजों से बाहर आना आसान हो जाता है, हमें अलग से एंडेवर डालना नहीं पड़ता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनस् मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सह। वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, mind is higher than the senses, intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कैसे इंटेलिजेंस जो है वो माइंड और सेंसेस के ऊपर है। और अब यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, आत्मा है। और आत्मा का खाना क्या है, भगवान की भक्ति। तो जब हम आत्मा को नरिशमेंट देते हैं, आत्मा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है और माइंड इंटेलिजेंस सेंसेस को कंट्रोल करती है और हम विजयी बन पाते हैं। तो देखिए जीवात्मा
cause of complete destruction of lust. Intelligence not destroyed during deep sleep, also when mind doesn't function. Mind sets the sense into motion during walking and sleep. Senses not destroyed when body perishes, exist in the subtle form in the subtle body, and gross body is dull matter. तो अगर हमें सब कुछ को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना है, जीवात्मा की को भगवान की सेवा में, परमात्मा की सेवा में लगाना है। एवं ये आज का आखिरी श्लोक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material sense, mind, and intelligence. O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence. भगवान की भक्ति करें। भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, तो मैं मुक्त तुम्हें इससे कर दूंगा। अब कई बार लोग कहते हैं कि यार भगवान बहुत अहंकारी है क्या, अपने बारे में बार बार बोलते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो। तो ये भगवान अहंकारी है क्या? अब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कहता है कि आप ये दवा खाओ, तो हम ये थोड़ी कहेंगे ये डॉक्टर कितना अहंकारी है, ये मुझे दवा खाने को बोल रहा है। नहीं, हम उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम उस मेडिसिन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रहण करने से हमारा ये जो परेशानी है खत्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान यहाँ एज ए डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे मन को कंट्रोल करने का तरीका है, तुम उसको मेरी सेवा में लगा दो। By spiritual strength, conquer this insatiable enemy known as lust. तो चार लेवल होता है भगवान की शरण जाने का: भय, आशा, कर्तव्य और राग। राग मतलब जेन्यून लव फॉर लॉर्ड। तो भय, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या फिर मेरे फैमिली में इसको कुछ हो गया है, भगवान प्लीज इसे बचा लो, इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन, होती है कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो मेरी कुछ ये जॉब अच्छी लग जाएगी, या फिर मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो पहला तो है आउट ऑफ फियर, जिसमें हम जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे ये दे दो। दूसरी है एक्सपेक्टेशन, कि हाँ प्रार्थना कर दी है, अब दूसरा लेवल क्या है, अब भगवान मुझे दे देंगे। तीसरा क्या है, एज ए ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं भी भगवान के प्रति ग्रेटफुल हार्ट में कुछ ना कुछ सेवा करूं। और चौथा है राग, कि मुझे भगवान से प्रेम है, इसलिए मैं भगवान की सेवा करूं। तो सुदामा और कृष्ण की स्टोरी थी, पर वो हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11:56 हो गई है। ओनली 3 मिनट इज रिमेनिंग, और स्टोरी विल टेक अराउंड 10-15 मिनट। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। और आप सबके लिए एक जानकारी है, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।